हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की सीआईपी के बारे में। दैट मीन्स सीआईपी में कौन कौन सा केमिकल यूज करना है, प्लस उसका कंसंट्रेशन हमें कितना रखना है, प्लस उसमें हम प्रेशर बेस पर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें लो पीएच का करना है या हाई पीएच का करना है। सो उन सब सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमारी एक सीआईपी पंप डली हुई है, एक सीआईपी टैंक है हमारी, और प्लस ये हेडर है, ये एक रिटर्न हेडर है, और ये हमारे पास जो है 4 मॉड्यूल टोटल है। मतलब जो हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है वो टोटल 4 लगी हुई है, 4 मॉड्यूल है हमारे पास। तो हमें उसकी सीआईपी करना है। अब पहली चीज़ तो हमें सीआईपी करना ही क्यों है? अब सीआईपी हमें इस वजह से करना है कि हमारे कुछ जैसे ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स होते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारा पहली चीज़ तो हमारा जैसे इसमें टीएमपी निकालना जाता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमारे टीएमपी डेट मीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। अब वो अगर प्रेशर आपका 0.5 से 2.5 kg/cm², या बार में अगर आप चेक कर रहे हो तो बार में आप देख सकते हो, अगर उससे ज़्यादा हुआ 2.5 kg/cm² से ज़्यादा अगर आपका आ रहा है टीएमपी, देन उस टाइम पर हमें सीआईपी की रिक्वायरमेंट होगी। या अगर हमारे मेम्ब्रेन में स्केलिंग या फॉलिंग हो गया तो हमें इसकी सीआईपी की रिक्वायरमेंट होगी। सो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इसमें अगर हमें सीआईपी लेना हुआ तो हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि ये अगर हमारी मेम्ब्रेन जैसे 8/40 की अगर है या 6/40 है, जनरली ये केमिकल या स्टील बड़े प्लांटों में यही सब यूज होता है। बाकी और भी मेम्ब्रेन होती हैं, 4/40 होती है या 2.5/40 होती है, बट इन सब का जनरली फार्मा में ही यूज होता है। केमिकल एंड हाईवे इंडस्ट्रीज़ में आप या बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आप यही देख सकते हो कि 8/40 और 6/40 या 6/60 या 8/60 यही रहता है। अब अगर आपका 8/40 है या 6/40 है तो आपको पर मेम्ब्रेन का 50 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। मतलब ये जो आपकी सीआईपी टैंक है उसमें जैसे ये अभी है 4 मॉड्यूल हमारे पास हैं, तो हमें दैट मीन्स 4 है। अगर हमारी मॉड्यूल जो हैं वो 8/40 6/40 के हैं, दैट मीन्स हमें एक मॉड्यूल का 50 लीटर सॉल्यूशन होगा, तो 4 मॉड्यूल का हमें इसमें सीआईपी टैंक में हमारे 200 लीटर का सॉल्यूशन कंप्लीट बनना चाहिए। देन हम इसका इफेक्टिव सीआईपी कर सकते हैं। अगर हमने सॉल्यूशन कम बनाया तो रिसर्कुलेट होगा, रिसर्कुलेट होने के बाद उसमें प्रॉपर इफेक्टिव सीआईपी हमारा नहीं हो पाएगा। हम लोग ऐसे घुमाते रहें दिन भर, बट फिर भी उसका इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। सो अब सीआईपी में आता है मेन इशू आता है केमिकल सॉल्यूशन हमें कौन सा बनाना है। तो एक बनाना है हाई पीएच का, 2 टाइप से सीआईपी हम कर सकते हैं। दूसरा बनाना है हमें लो पीएच का। तो लो पीएच हाई पीएच में हमें इसको हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आप हाई पीएच लो पीएच समझ रहे हो तो बहुत बेहतर है, बट अगर आपको एल्कलाइन एसिडिक मालूम है तो आप उसके हिसाब से समझ लो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन हाई पीएच, एसिडिक सॉल्यूशन लो पीएच। अब हाई पीएच में क्या क्या हमें होता है कि अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की केस में हैं तो हमारा एक तो हो जाएगा हाइपो प्लस NaOH मतलब कास्टिक। ये दोनों को ऐड करने के बाद हम हाई पीएच का सॉल्यूशन मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन बना सकते हैं। लो पीएच में हमारा जो जनरली यूज होता है एक तो HCl हो गया, प्लस दूसरा हो गया अपना ऑप्शन में रहता है। दूसरा अगर हम लोग अदर ऑप्शन हाई स्केलिंग हमारी हो गई तो हम साइट्रिक एसिड यूज करेंगे। और तीसरा हम लोग यूज कर सकते हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। अगर हमारे पास HCl नहीं है तो हम लोग साइट्रिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं इनके प्लेस पर। अब हमारा मुद्दा आता है कि अगर हमें लो पीएच कैसे समझें कि हमें लो पीएच का सीआईपी मानना है या हाई पीएच का मानना है। सो उसके लिए प्रॉपर ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है। ट्रबल शूटिंग डेट मीन्स अगर हमारे पैरामीटर जैसे मान लो टीएमपी निकाला, टीएमपी हमारी हाई आ रही है। अब हाई आ रही है तो हमें क्या करना है कि उसमें हाई अगर आएगी तो 2 केसेस हो सकती हैं। एक केसेस होगा कि उसमें मान लो ये बायोलॉजिकल फॉलिंग होगी। अब बायोलॉजिकल अगर फॉलिंग हो रही है डेट मीन्स उसमें क्या है कि बायोलॉजिकल फॉलिंग में हमें उसको हम लोग रिलीज करेंगे किसके थ्रू, NaOH प्लस हाइपो के थ्रू। मतलब जो हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा उसकी हेल्प से हम लोग बायोफॉलिंग को रिलीज कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है कि अगर हमारे स्केलिंग हाई स्केलिंग हो गई तो उसके लिए हमें लो पीएच का सॉल्यूशन घुमाना है। अब लो पीएच डेट मीन्स हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या साइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का।
अब इन तीनों में कैसे हम करेंगे, तो नॉर्मली जो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड है ये तो सेम होता है कि pH को लो कर देगा और आप घुमा दो, हो गया। साइट्रिक एसिड स्पेशल होता है कि अगर बहुत हार्ड स्केलिंग हुई है मेम्ब्रेन में, देन उस टाइम पर हम लोग साइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये तो एक हो गया कि केमिकल सॉल्यूशन हमें हम बनाएंगे तो कैसे बनाना है उसकी ट्रबल शूटिंग के हिसाब से। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो स्टेप्स, इसके CIP के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, हम लोग उसको समझ लेते हैं। सो CIP में पहला अगर मान लो हम लोग हाई pH से ले रहे हैं, हाई pH या हमारा इसको हम बोल सकते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन से हम लोग अगर कर रहे हैं CIP, देन सबसे पहले हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, वो तो आप जानते हो। अब सॉल्यूशन में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कि हमारा जो NaOH होगा वो रहेगा अप्रॉक्सीमेट 0.1 to 0.5% तक होगा। दूसरा अपना हाइपो होगा NaOCl, ये भी अप्रॉक्सीमेट सेम रेंज में हम लोग रख देते हैं, या एज पर रिक्वायरमेंट आपका जो होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। बट जनरल रेंज मतलब जो स्टैंडर्ड रेंज होती है वो यही होती है कि 0.1 से 0.5% तक हम अपना NaOH रख लेंगे, NaOCl 0.1 से 0.5% तक। अब इसमें आता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि 0.1% में हमें इतना ही मिलेगा, इतना कास्टिक डालना है, इतना हाइपो डालना है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है डोजिंग कैलकुलेशन के लिए, आप उसको देख लीजिएगा, तो वहाँ से आप कंफर्म हो जाएंगे। अब अगर एक आता है कि इसमें अगर हम लोग मान लो कि NaOH और NaOCl को हम मिक्स कर, अगर हमारा pH लो हुआ, मतलब 6 से 7 pH पर अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो उस टाइम पर क्लोरीन बन जाएगी। अब क्लोरीन गैस बनेगी, दैट मीन्स स्मेल आएगी, वो बहुत हजार्ड्स होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो उससे बचने के लिए हम लोग हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप CIP मार रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सबसे पहले आप NaOH डालोगे, देन उसको सर्कुलेट कराओगे। अप्रॉक्सीमेट मतलब मिनिमम 10 pH आना ही चाहिए, 10 से ज़्यादा हो गया तो बेटर है। 10 pH अगर आपका आ गया सॉल्यूशन का, उसके बाद में आपको NaOCl डालना है। सो अब ये ऐड ही क्यों करना है कि हमें भाई RO के मेम्ब्रेन में तो हम लोग खाली NaOH डालते हैं, इसमें हम NaOCl भी डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो इसका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन का जो मटेरियल है वो हाइपो को रेजिस्ट करने की उसमें पावर होती है, उसमें क्षमता होती है, जबकि जो हमारा RO की मेम्ब्रेन है उसमें वो पावर नहीं होती है। उसका मटेरियल अलग होता है कि जिससे उसमें अगर हम हाइपो डालेंगे तो तुरंत उसकी पोर साइज को इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ बहुत शार्प होता है हाइपो, तो वो जाकर इंक्रीज कर देगा, तो हम पैरामीटर को अपने मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों जब सॉल्यूशन एक साथ में मिलते हैं कि ये 10 pH तक ये पहुंच गया, उसके बाद में आपने हाइपो मिला दिया, तो बहुत हाई डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये। फिर कास्टिक क्या करेगा, कास्टिक इसकी लेयर को ओपन करेगा, जो आपकी मेम्ब्रेन में बायोफॉलिंग हुई रहेगी उसका लेयर को इंक्रीज फुलाएगा, बाहर करेगा। तो ये हाइपो का सॉल्यूशन जब जैसे ही अंदर जाएगा तो उसको तुरंत किल करना शुरू करेगा, मतलब जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज होंगे उनको खत्म करना शुरू करेगा। उसके लिए यहाँ पर हम लोग दोनों को मिक्स करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। जो अपना NaOH है, NaOH जैसे ही उसमें जाएगा तो उसकी जो लेयर बनी रहेगी फॉलिंग की जो लेयर रहेगी उसके अंदर वो घुसेगा, तो उसको वो फुलाना शुरू करेगा। फुलाना डेट मीन्स आप CIP में सिंपल स्टेप समझिए कि हम लोग पहले, अभी तो सब वॉशिंग मशीन में धुला जा रहा है, पहले हम लोग कपड़ा धुलते थे, कैसे धुलते थे, पहले कपड़ा पानी में डिटर्जेंट पाउडर डालकर कपड़ा डाल दिया, आधे घंटे के लिए होल्ड छोड़ दिया, उसके बाद में निकल गया। डेट मीन्स हुआ कर क्या रहे हो, अल्टीमेटली सेम प्रोसेस आप यहाँ भी CIP में कर रहे हो। डिटर्जेंट पाउडर पानी में डाला था, डिटर्जेंट पाउडर क्या है, हाई pH है, तो डेट मीन्स वो हाई pH है। हाई pH आपने डाला तो कपड़े की गंदगी को कैसे किया, गंदगी को जैसे ये रेशा हुआ, रेशे के बीच में जो गंदगी भरी होगी इसको हाई pH क्या करता है, फुलाकर बाहर खींचता है, फिर फ्लशिंग में वो बाहर हो जाती है। लो pH लेते हैं, उस टाइम पर उसको हम लोग आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ भी मेम्ब्रेन में वो क्या करेगा, जो हाइपो जो कास्टिक है अपना, वो लेयर को फुलाएगा, वहाँ से उसका प्लेस छोड़वाएगा, उसको स्पेस जनरेट कराएगा, मतलब थोड़ा जगह बनाएगा, और फिर हाइपो जाएगा तो हाइपो उसको जो बैक्टीरिया ग्रोथ होंगे उनको ख़त्म करेगा, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को ख़त्म कर देगा, तो अपना मेम्ब्रेन की क्लीनिंग परफेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर NaOH और हाइपो को मिक्स करते हैं, स्पेशली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, जबकि RO में हम लोग नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट अपना आता है इसमें, अब हाई pH का हमने सॉल्यूशन बना लिया, NaOH NaOCl डाल दिया। अब इसमें हमने स्टेप्स देखना है, पहले 30 मिनट टू 1 आवर का हम सर्कुलेशन कराएंगे।
देन सेकेंड स्टेप रहेगा 1 आवर तक अप्रॉक्सीमेट हम इसको होल्ड रखेंगे। थर्ड स्टेप रहेगा फ्रेश वाटर फ्लैशिंग का। सो इसमें एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे हमने आपको लिखा है 30 मिनट टू 1 आवर का सर्कुलेशन रहेगा, तो आप 1 घंटे कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप 30 मिनट भी कर रहे हो तो आपकी स्केलिंग या फॉलिंग जितना होगा, मतलब प्रेशर आपका डीपी जैसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया टीएमपी, तो उस टाइम पर आपको 1 घंटे करना ही है। अगर नॉर्मल चल रहा है जैसे 0.5 0.2 का डिफरेंस आ रहा है तो उस टाइम पर आप 30 मिनट में भी कर सकते हो। 30 मिनट का आप सर्कुलेशन करोगे, दिन 1 घंटे होल्ड करोगे, तो वही कपड़ा धुलने वाले प्रोसेस फिर से आ गया। हम लोग पहले कपड़ा धुलते थे तो डिटर्जेंट पाउडर डाल दिए, कपड़ा उसमें डाल दिया, उसको होल्ड कर दिए, आधे घंटे बाद हम लोग हाथ से खट 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 करके तुरंत कपड़ा हमारा क्लीन हो जाता था, फिर फ्रेश वाटर से फ्लशिंग करते थे। तो वही सेम फ्लशिंग यहाँ पर फ्रेश वाटर की फ्लशिंग आ जाएगी, देन हमारा कपड़ा साफ हो जाता था। सो सेम प्रोसेस अपना उसी से रिलेट करो जो आपने अब हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक, वो सेम उसी से रिलेट करो। मेम्ब्रेन में और कुछ नहीं है, वही है, चाहे वो आरओ की मेम्ब्रेन हो या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हो, सबकी सीआईपी सेम एज ही होती है। अब फ्रेश वाटर फ्लशिंग में एक चीज़ का ध्यान देना है कि पीएच को मेंटेन करना है। अब अगर आप फ्रेश वाटर की फ्लशिंग में सपोज करते हैं कि आपने पीएच जो आपका फ्रेश वाटर फीड का है, जो वाटर से जिससे फ्लश कर रहे हो उसका पीएच अगर 7 है तो हमें फ्लशिंग तब तक करना है जब तक कि हमारा पीएच 7 ना आ जाए। अगर पीएच 7 से ज़्यादा आ रहा है देन हमें और भी फ्लशिंग करना है कि जब हमारा पीएच 7 के रेंज में आ जाए तो हम उस टाइम पर फ्लशिंग बंद करेंगे, तो एक कंप्लीट फ्लशिंग होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। अगर अच्छे से रिजल्ट लेना हो तो फ्लशिंग अच्छी करना है, सर्कुलेशन करना है, प्लस होल्डिंग टाइम बढ़ाना है। जितना होल्ड करोगे उतना अच्छा वो क्लीन होगा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हाई पीएच का स्टेप्स हो गया। देन सेम एज होता है कि अपना लो पीएच का। अब यहाँ पर यहीं पर हम लोग देख लेते हैं लो पीएच अगर हमारा सर्कुलेशन चल रहा है तो उसमें क्या है, उसमें जैसे हमने आपको बताया कि एक तो ये HCl हो गया, दूसरा आता है अपना साइट्रिक एसिड, देन आता है अपना H2SO4। यही इतना ऑप्शन है लो पीएच करने के लिए। अब इसका सोल्यूशन अगर हमें बनाना हो तो 1 से अप्रॉक्सीमेट 1 to 3% तक इसको भी हम लोग ले जा सकते हैं। साइट्रिक एसिड मिनिमम 3% बनाना है, इसके ऊपर आपको बढ़ना ही पड़ेगा। पीएच आप देखते रहिए, 3 to 5% आप पकड़ लो कितना लगता है साइट्रिक एसिड। H2SO4 सेम एज HCl जितना रहेगा तो वो तो 1% भी होगा, बट हाँ 1 to 3 आप नोट डाउन कर लीजिए। जब सल्फ्यूरिक एसिड 98% का होता है तो आप 1% भी डालोगे तो भी आपका पीएच वो मेंटेन कर देगा। अब इसमें दोनों में आपको बस केवल आंख बंद करके दिमाग ओपन कर लो, केवल एक चीज़ पर फोकस करना है कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन हमने बनाया उसका हम पीएच देखेंगे। हमने इसमें भी पीएच ही देखना है कि हमारा NaOH और NaOCl आपने मिक्स कर दिया, देन उसका पीएच जो हाई पीएच का होगा वो अप्रॉक्सीमेट 12 पीएच होना चाहिए। लो पीएच का अगर है तो ये नॉट मोर देन 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा पीएच आपका सॉल्यूशन का लो पीएच में नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है सीआईपी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर 12 पीएच तक आपका आ रहा है तो हाई पीएच में वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो आपको इन सब चीज़ों में ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया कि हमें इसके हिसाब से डालना है, नहीं तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि हमें कितना डालना है। देन फाइनल आपका जब सॉल्यूशन बनकर रेडी हुआ इस टैंक में, सीआईपी टैंक में, तो उस टाइम पर हमें अगर हाई पीएच का एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो हमें पीएच चेक करना है 12 होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम और कास्टिक डालेंगे या हाइपो थोड़ा ऐड करेंगे, जो हाइपो से तो नहीं होगा, कास्टिक ही ऐड करना पड़ेगा। बट फाइनली आप समझो पीएच आपको इंक्रीज करना है। लो पीएच का अगर आपका है तो 2 पीएच से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो हम फर्दर HCl या साइट्रिक एसिड या अपना सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे कि जिससे कि हमारा पीएच इस रेंज में होना चाहिए। सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे लो पीएच के लिए कि यहाँ से फ्रेश वाटर फ्लशिंग हम पीएच लेकर आए, हाई पीएच का 7 पीएच नॉर्मल कर दिया। अब उसके बाद लो पीएच शुरू किया, सॉल्यूशन हमने बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया तो यहाँ से गोल गोल घूमकर फिर से टैंक में आ रहा है, फिर गोल गोल घूम रहा है, फिर से टैंक में आ रहा है। स्टेप सेम फॉलो करना है कि आधे घंटे या 1 घंटे एज पर आपका स्केलिंग फॉलिंग के हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है तो 1 घंटे कर लो, नॉर्मल है तो आधे घंटे कर लो।
होल्ड कर दो 1 घंटे के लिए, उसके बाद फ्रेश वाटर से फ्लशिंग कर दो। लो पीएच में आपको सेम एज देखना है कि जब फ्रेश वाटर की फ्लशिंग कर रहे हो कि जैसे हमारा जो फीड जो जिस वाटर से हम फ्लश कर रहे हैं उसका पीएच 7 है, लो पीएच से सीआईपी कर रहे हैं, डेट मीन्स हम फ्लशिंग कर रहे हैं, तो जब तक वो पीएच 7 ना आ जाए तब तक हमें फ्लशिंग बंद नहीं करना है, नहीं पैरामीटर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर इस स्टेप से आपने किया है सीआईपी, उसके बाद रिजल्ट आपका नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना। 110% रिजल्ट आएगा। बट मान लो होल्ड आपने बराबर नहीं किया, सर्कुलेशन बराबर नहीं किया या फ्रेश वाटर से फ्लशिंग बराबर नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन पर आप नहीं ला सकते हो। इसमें ये ध्यान देना कि यहाँ से जब ये पंप चालू करोगे तो ये सभी जितने भी आपके मॉड्यूल हैं सभी मॉड्यूल में जाना चाहिए। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीआईपी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकेस अगर आएगी तो आप कमेंट करके जो आपका इशू आ रहा है, जहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस एग्जैक्टली पॉइंट को आप नोट डाउन करना, देन हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। बिकॉज अब हमने कई वीडियो में देखा है कि आप कमेंट करके आधा अधूरा बोलते हो, तो आप कमेंट में आधा अधूरा बोलोगे तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो आप प्रॉपर नोट डाउन कीजिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, कौन से प्लांट में फेस कर रहे हो, देन हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।